वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिजली सस्ती करके मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी को चैलेंज दे दिया। तीनों सूबाई हुकूमतें खामोश, सियासी रहनुमाओं के शिकवे सामने आ गए। एमकेएम के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि दूसरे इलाकों की महरूमियां बढ़ गईं। जुमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से गलत पैगाम गया। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि पैसे देकर लिया है। अगर आप सिंध के अवाम के लिए हुकूमत सिंध से बात करें तो खुशी होगी। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि सिंध हुकूमत अच्छा सलूक करती तो आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत की क्या ज़रूरत थी। मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। हमने पंजाब हुकूमत से नहीं, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा कि कीमतों में कमी पूरे मुल्क में होनी चाहिए। सिंध में बिजली के पैसे क्यों कम नहीं हो सकते। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज़ अब्दुल्ला बोले कि रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों है, ये एक पाकिस्तान है या दो पाकिस्तान। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में फौरी रिलीफ नहीं दे सकेगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब और केपी के मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने हाथ खड़े कर दिए। दोनों ने वफाकी हुकूमत से 2 महीने के रिलीफ की बजाय मुस्तकिल रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुशीर हुकूमत सिंध और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सिंध के आवाम को 2 माह का रिलीफ देने पर 10 अरब रुपए का खर्चा आएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2 माह का रिलीफ दे तो उसका 8 अरब और बलूचिस्तान हुकूमत का 1 अरब रुपए खर्चा आएगा। मगर हमारी हुकूमत दिखावे और लॉलीपॉप पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी के मशवरों पर अमल करके सिंध के ज़खायर से सस्ते प्लांट लगाए जाते तो आज भी बिजली सस्ती होती। मुज़म्मिल असलम बोले कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सस्ती बिजली पैदा करते हैं, महंगी बिजली पंजाब में पैदा होती है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह का रिलीफ दिया, इसके बाद बिजली फिर महंगी हो जाएगी। बिजली कंपनियों ने बिजली से मजीद कमाई के लिए मुंह खोल लिया। सार्फिन की जेबों से मजीद 46 अरब 99 करोड़ रुपए निकलवाने की तैयारी। कैपेसिटी चार्जेस, ट्रांसमिशन लॉसेज, लाइनों की मुरम्मत, सिस्टम के इस्तेमाल की फीस के लिए पैसों की दरखास्त पर नेपरा 26 अगस्त को समाअत करेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। कीमतों में इजाफा पिछले माली साल की आखिरी तिमाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। बिजली कंपनियों ने कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की मद में 4 अरब रुपए, यूज ऑफ सिस्टम और मार्केट ऑपरेटर फीस की मद में 7 अरब 51 करोड़ रुपए मांगे हैं। 10 अरब 80 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मद में तलब किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला से इख्तलाफ रखने वाले पीटीआई के ग्रुप को एक और झटका। अली अमीन गंडापुर ने रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान को फोकल पर्सन बनाया, अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से बरतरफ कर दिया। रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया। जुनैद अकबर ने शाहिद खटक को फोकल पर्सन बनने पर मुबारकबाद भी दी। कहा कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अली अमीन गंडापुर को इस बेहतरीन फैसले पर दाद देता हूँ। जुनैद अकबर खान ने कल ही बरतरफ सूबाई वजीर शकील खान को दयानतदार करार देकर उनकी हिमायत की थी। जुनैद अकबर खान और शानदाना गुलजार वफाकी सतह पर भी पीटीआई की मरकजी क़यादत की पॉलिसियों से इख्तलाफ कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी पीटीआई ने शकील खान के करप्शन के मामले पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने पार्टी में ग्रुप बंदी और नाराज ग्रुप का तासुर देने की कोशिश पर भी खफगी का इजहार किया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी की हिदायत दी है कि कारकुन मुतहिद रहें और किसी ग्रुप का हिस्सा न बने। करप्शन की तहकीकात करने वाली कमेटी उनकी मर्जी से बनी है। जनरल फैज से शुरू होने वाला एहतसाब का दायरा आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारा ने कहा कि बानी पीटीआई इंतशार की साजिश के सरगना थे, जिनकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके साथी कर रहे थे। साजिशी गठजोड़ में जनरल फैज और दीगर ऑफिसर्स के साथ दूसरे इदारों के लोग भी शामिल थे। इन तमाम किरदारों ने ओहदों पर रहते हुए सियासत की है। तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी बानी पीटीआई से राब्ता बहाल था और जेल में भी पैगाम रसानी जारी थी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदों पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का निज़ाम मौसर बनाने की हिदायत। कहा कि आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। पाकिस्तान में भी कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्विलेंस की हिदायत की है। NCOC की एडवाइजरी जारी। एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू। सूबाई दारुल हुकूमतों और इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स मुख्तस। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पंजाब के कई इजला के नशेबी इलाके जेर आब। जफरवाल, फैसलाबाद, रहीम यार खान में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान से गए। राजनपुर और डेरा गाजी खान कोहे सलमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। बलोचिस्तान के इलाकों तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रहनों से फसलों को नुकसान पहुंचा। दीवारें और सोलर पैनल्स गिरने से 10 अफराद जख्मी हुए। चमन में रेलवे ट्रैक रैली में बह गए। नौशकी में रेलवे ट्रैक पर शगाफ। पाक ईरान रेलवे राब्ता भी मुनक़ता हो गया। जैकबाबाद के इलाके गड़ी खैरू के करीब नहर में 70 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। धान की फसल ज़ेरे आब आ गई। बारिशों के बायस सखर बैराज से निकलने वाली 4 नहरें बंद कर दी गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैला जंडोला बाजार में दाखिल हो गया। ज़रूरी ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिश से वाना गोमलजाम रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस कई मकामात पर बंद हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैबर से बारिश के बाद बरसाती नालों में तोक़यानी। मुतासर इलाकों में लोग अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इंतजामात में मसरूफ। लंडी कोतल और बालाई इलाकों में बारिश के बाद पाक अफगान शाहरा पर ट्रैफिक भी मुतासर। बानी PTI की अडयाला जेल में मुबैना सहूलतकारी के इल्जाम में हिरासत में लिए गए साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जफर इकबाल को रिहा कर दिया गया। जराये के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 13 अगस्त को पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया था। जफर इकबाल जुमे की रात अडयाला जेल के करीब अपनी क़यामगाह पहुंचे। बानी PTI ने कहा है कि वो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से ना खौफजदा हैं, ना डरे हुए हैं। डरे हुए होते तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा न करते। अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया। कहा कि उनके सेल के पास जैमर्स लगे हैं। जेल में मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते। उन्हें कोई मवाद बाहर भिजवाना हो या कोई चीज़ छपवानी हो तो उनके वकला और पार्टी लीडर्स रोज़ मुलाकात के लिए आते हैं। बुशा बीबी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश और जिस्मानी रिमांड के लिए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी ने ATC जज को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अडयाला जेल में आज समात मुमकिन नहीं है। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात भी होनी है। बुशा बीबी को सिक्योरिटी वजूहात की बायस पेश नहीं किया जा सकता। ATC ने आज बुशा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर समात मुकर्रर की थी। वकलाए सफाई का कहना है कि अदालती अहकामात के सामने सुपरिटेंडेंट जेल के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। कायमा कमेटी के इजलास में खातून के लिबास पर तबसरा। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के इकबाल आफरीदी के बयान पर तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस एल्वी ने कहा है कि उनकी एक साथी से मुतल्लिक तबसरा उनकी कंपनी के इक़दार के बरक्स है। वो तासुब, इम्तियाजी सलूक और हिरासा किए जाने के खिलाफ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ के इकबाल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में खातून के लिबास पर नामुनासिब अल्फाज अदा किए थे। कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाक़या। नॉर्थ कराची मुस्लिम टाउन में गली से गुजरती बापर्दा खातून के साथ मोटरसाइकिल सवार की नासेबा हरकत। CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मुलजिम का चेहरा भी वाज़ेह। मुलजिम ने मोटरसाइकिल पर आगे छोटे बच्चे को बिठाया हुआ है। वाक़या 12 अगस्त की सुबह पेश आया। कराची में हालिया वाक़े समेत ख़वातीन को हिरासत करने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 2 वाक़यात नॉर्थ कराची और 1 वाक़या पाक कॉलोनी में सामने आए हैं। 3 वाक़यात में पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई।
लाहौर के इलाके कोट लखपत से बुरका पहनकर खवातीन को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शंघाई पुल पर बुरका पहनकर खवातीन और शॉपिंग के लिए आई फैमिलीज को हिरासत कर रहा था। पार्टी से इख्तिलाफात बानी पीटीआई के कहने पर खत्म कर रहा हूँ। पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक दिए गए रिमार्क्स पर माज़रत ख्वाह हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अब्दुल मरवत का ऐलान। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। मैंने हाथ मिलाया, बानी पीटीआई ने गले लगाया, दो तरफा गिले शिकवों का तबादला हुआ। मौसमियाती शिद्दत और सैलाब के खदशा। सिंध के देही इलाकों में कम उम्र लड़कियों की शादियों का रुझान बढ़ने लगा। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के साथ ही दादू की 14 साल शुमाइला और उसकी 13 साल बहन आमिना की रकम की एवज शादी कर दी गई। दुगनी उम्र के शख्स से शादी के बाद शुमाइला ने कहा कि उसने सोचा कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शुमाइला की सास के मुताबिक दुल्हन के वालिदैन को 2 लाख रुपए दिए। रिपोर्ट के मुताबिक दादू के खान मोहम्मद मल्ला गांव में गुज़िश्ता मानसून सीजन से अब तक 45 कम उम्र लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं। 15 की शादी इस बरस मई और जून में हुई। वालिदैन के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटियों को गुर्बत से बचाने के लिए जल्दी शादी की। गांव की एक खातून का कहना है कि 2022 के सैलाब से पहले इतनी कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होती थी। वो ज़मीनों पर काम करती थी। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की सतह 2 लाख क्यूसेक से 2,50,000 क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तर्जुमान PDMA का कहना है कि मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र तमाम इंतजाम मुकम्मल है। कराची की निजी और सरकारी अस्पतालों में मॉन्की पॉक्स से बचाव के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल अलर्ट जारी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मॉन्की पॉक्स इन्फेक्शन जानवरों से इंसानों में फैलता है। मॉन्की पॉक्स इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। बुखार, सर और पट्ठों में दर्द, खारिश और गदूद की सूजन मॉन्की पॉक्स की अलामात हैं। चीचक की वैक्सीन मॉन्की पॉक्स से कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। मंशियात का सुराग लगाने वाला लाखों रुपए मालियत का ANF का तरबियत याफ्ता कुत्ता कराची एयरपोर्ट पर बर्ड शूटर की गोली का निशाना बन गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक ANF का कुत्ता तैयारों की पार्किंग में घूमता पाया गया। कंट्रोल टावर के आगाह करने पर सिविल एविएशन के बर्ड शूटर ने आम कुत्ता समझकर गोली मार दी। ज़राए ने दावा किया है कि ANF अमले की गफलत की वजह से कुत्ता पंजे से निकलकर रनवे पर आया। सिविल एविएशन और ANF हुक्काम ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच के घर आमद। वालिदैन, भाइयों और दीगर अहल-ए-खाना से इज़हार ताज़ियत। शहीद डिप्टी कमिश्नर के ख़ानदान के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। वालिद को प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर दिया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शहीद के वालिद को खुसूसी ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। कहा कि शहीद जाकिर बलोच की फैमिली का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी को भी अफगानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में जंग की इजाज़त नहीं देते। अगर पाकिस्तान के पास कोई मालूमात है तो शेयर करें। पाकिस्तान चाहे तो हम TTP और पाकिस्तान के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान नहीं चाहता तो मदाखलत नहीं कर सकते। ये उनका अंदरूनी मसला है। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। बेहतर ताल्लुकात हमारी और पाकिस्तान दोनों की ज़रूरत है। बांग्लादेश के हालिया मुजाहिरों और फसादात में 600 से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ दफ्तर की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हसीना वाजिद हुकूमत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए तशद्दुद किया। मावराए अदालत कत्ल, जबरी हिरासत, गुमशुदगियाँ, इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज पर पाबंदियों जैसी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गईं। रिपोर्ट में बांग्लादेशी हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की शफाफ, गैर जानिबदाराना तहकीकात और एहतसाब करने पर जोर दिया गया। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान मकामी मीडिया पर 300 तक हलाकतें रिपोर्ट की गईं।
ज़ेर तरबियत डॉक्टर का रेप और कत्ल। भारत में डॉक्टरों और तिब के शोबे से मुंसलिक अफराद ने 24 घंटे हड़ताल की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर के अस्पतालों में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अलावा दीगर तिब्बी सहूलियात बंद हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर का कहना है कि इस मुल्क में खवातीन तिब के शोबे में अक्सरियत में हैं। उन्होंने बार बार हुक्काम को उनकी हिफाजत की दरख्वास्त की है। गुज़िश्ता हफ्ते कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में 31 साल ट्रेनी डॉक्टर को रेप के बाद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। इसराइली फौज के गजा में हमले न रुके, आज भी 30 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फौज का जनूबी लिबनान में भी फसाई हमला, हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल में दर्जनों रॉकेट फायर किए, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली फौजियों के जख्मी होने की भी इतला। गजा जंगबंदी पर दोहा मुज़ाकरात में अमरीका ने नई तजावीज़ पेश कर दी। हमास का कहना है कि मुज़ाकरात या मुआहदे का नहीं, अमरीका के हुक्मनामे का सामना है। सदर बाइडन का ये कहना है कि मुआहदे के करीब हैं, एक वहम है। मुज़ाकरात अगले हफ्ते काहिरा में दोबारा हो रहे हैं। तुर्की की पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान मुक्के और लातें चल गईं। ईवान मैदान जंग बन गया। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के इल्जाम में कैद मुंतखब रुकन नताले को असम्बली में बुलाने के मुतालबे पर हुक्मरान जमात के रुकन ने अपोजिशन रुकन को मुक्का मार दिया। मुतादिद रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए मजीद इनामात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में उनको 20 लाख रुपए और गाड़ी का तोहफा दिया। दो निजी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से एक किनाल और 10 मरले के प्लॉट दिए गए। लाहौर में ही होने वाली एक और तकरीब में ओलंपिक चैंपियन रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी की पासिंग आउट परेड में स्पीकर पंजाब असम्बली के हमरा मेहमान खसूसी थे। वज़ीर सेहत पंजाब का मियां चन्नू का रेस्क्यू सेंटर अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर नसीर का अरशद नदीम को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान। मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भारतीय फाइटर्स और ऑफिशियल्स वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए। 13 रुकनी भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टीम का इस्तकबाल पाकिस्तान MMA फेडरेशन के नुमाइंदों ने किया। मेहमान टीम को वाघा बॉर्डर से सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर के निजी होटल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय स्क्वाड में 2 खवातीन फाइटर्स भी शामिल। मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों का आगाज आज से होगा। क्या महविश हयात मशहूर वेब सीरीज एमिली इन पेरिस में नजर आएंगी? मद्दाहों को बेचैनी से इंतजार। सीरीज में गैब्रियल के किरदार में धूम मचाने वाली फ्रांसीसी अदाकार लुकस ब्रावो के साथ अदाकारा की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। महविश हयात ने एमिली इन पेरिस के सेट पर अदाकार और प्रोड्यूसर के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, क्या पता शायद अगले सीजन में गैब्रियल की जिंदगी में पाकिस्तानी मसालों का तड़का लगने वाला हो। यौम आज़ादी पर 77% डिस्काउंट के बाद दिल का रिश्ता ऐप पर सार्फिन का भरपूर एतमाद। एक दिन में 50,000 अफराद ने ऐप डाउनलोड करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस ऐप पर यह गुज़िश्ता 2 साल में कायम होने वाला मुनफरिद रिकॉर्ड है। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में अदब फेस्टिवल, पाकिस्तानी और भारतीय मुसन्निफों की किताबों पर गुफ्तगू, इमारतों की अहमियत, तारीखी इमारतों को महफूज करना भी ज़ेर बहस रहा। वॉल सिटी पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। फेस्टिवल का इनेकाद लाइट स्टोन पब्लिशर्स और जियो के ताउन से किया गया।